व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं, क्या करंट एनर्जी है। लेट्स सी, फिर देखेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। कल रात वो क्या सोच रहे थे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर के फेस को, 3 बार उनका नाम लीजिए। ईश्वर हमें बताइए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। जनरल कलेक्टिव्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए हमको। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में। फूल, वाव। पहला कार्ड बहुत प्यारा आया है, दूसरा उससे भी ज़्यादा प्यारा आया है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी है, नज़र लग गई। लो, 10 ऑफ वैंस। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ अच्छा हुआ। लेट्स सी द मोर। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, ये आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, लॉस, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, कम्युनिकेशन, ओके, चैरियट, 4 ऑफ वैंस। ओके, ये सारी बॉटम की एनर्जीज हैं। देख रही थी बॉटम में क्या क्या है। चलिए, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग करूँगी आज। फटाफट आपको नंबर्स बता देती हूँ, फिर जोडियक साइन बता देती हूँ, फिर बताती हूँ आपके पार्टनर किस एनर्जी में है और लेट नाइट उनके थॉट्स में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, 3 2 बार आया है। नंबर 5 बॉस लाइन से नंबर आए हैं। सी 1 2 3, ओके, 4 मिसिंग है, 5 3 3 2 टाइम्स है, एंड नंबर 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है और 0 नंबर फिर से न्यू बिगनिंग का नंबर होता है। तो ये और नंबर 9 भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे जोडियक साइन आपके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, टॉरस। मून एनर्जी है यहाँ पे, हैवी है। कैंसर 2 बार रिपीट होके आया है और स्कॉर्पियो। बस इतने ही साइन आज निकल के आए हैं। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनके थॉट्स दोनों बताती हूँ। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है इस वक्त लॉस की एनर्जी है विद द 10 ऑफ वैंस, विद द 5 ऑफ कप्स। इस वक्त ये इंसान लॉस की एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको खोने का दर्द महसूस हो रहा है इनको। विद द 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 कप जो है यहाँ पे गिरे हुए इनको दिखाई दे रहे हैं। कोई होप नहीं नज़र आ रही, जबकि होप यहाँ पे है। पीछे 2 कप्स अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये दुख की एनर्जी में है इस वक्त की, जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। 10 ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। किस चीज़ का बर्डन फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे इनको सिंगल इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, अबेंडेंट हो, और इस इंसान की लक चलती है आपके साथ। इनका अच्छा टाइम जब आप साथ होते हो तब ये इनका अच्छा टाइम चलता है। टावर की एनर्जी है इस वक्त आप दोनों में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंस। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और 4 ऑफ वैंस की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं आपसे। तो ये बॉटम्स की एनर्जी है। तो इस वक्त टावर आया हुआ है आप दोनों के बीच में, बातचीत बंद है आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपको अपनी गुड लक की तरह देखते हैं और आप इस वक्त खुद को सिंगल शो कर रहे हैं उनके सामने। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बहुत ही समझदार हो सकते हैं, आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा है, और मुझे इस इंसान के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो फूल की एनर्जी होती है ये कम मैच्योरिटी को शो करती है। जो एक ऐसा इंसान, उसकी उम्र कुछ भी हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बचकानी हरकतें जो होती हैं ना, मतलब सीरियस ना लेना रिलेशनशिप को, मन मर्जियाँ करना, तो ऐसी एनर्जी इनकी रही है। इन्होंने पास्ट में गलतियाँ बहुत की हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे।
सोचे तभी इस रिश्ते में टावर आया है। इस रिश्ते में इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिनका बर्डन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है टावर आने के बाद। तो ये इस वक्त इस एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है। अब बताती हूँ कि लेट नाइट उनके थॉट्स क्या थे, आपके लिए क्या सोच रहे थे कल रात ये इंसान। कल रात ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे थे विद द फूल कार्ड। और सोच रहे थे, इनके थॉट्स में था पेज ऑफ सोर्ड्स। ये हो सकता है आपका सोशल मीडिया भी कल रात को चेक कर रहे थे, आप ऑनलाइन आए नहीं आए, आपको स्पाई कर रहे थे, या फिर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। ये इनके कल रात के थॉट्स थे। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान। आप इस वक्त एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, सिंगल, इंडिपेंडेंट। क्योंकि टावर आया हुआ है तो आप उनको ऐसा शो कर रहे हो कि जैसे आप सिंगल हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, बहुत ही मदरली एनर्जी है आपकी। आपने इस इंसान को, मेल है या फीमेल जो भी है, ये मेल के अंदर भी एनर्जी हो सकती है, फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो एनर्जी की बात करता है, जेंडर की बात नहीं करता। तो द एम्प्रेस की जो ये मदरहुड की वाइब है, ये मेल फीमेल किसी के भी अंदर हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग रिकनसाइल करने के बाद यहाँ पे कंसीव भी करेंगे जिनकी मैरिज हो चुकी है, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके पार्टनर आपको मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंस का कार्ड आया था जो कि मैरिज को शो करता है, मैंने दिखाया था आपको, ये रहा। बॉटम की एनर्जी में 4 ऑफ वैंस की एनर्जी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये आपके पास्ट पर्सन हैं, क्योंकि अगर न्यू की एनर्जी अगर होती, अगर मैं फूल को देखती और कहती कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके पास्ट पर्सन है, ये उनके थॉट्स हैं जो आपका लॉस महसूस कर रहे हैं और बर्डन महसूस कर रहे हैं आपसे बात करने का। आपको कॉल कैसे करें, टेक्स्ट कैसे करें, आपसे रब्ता कैसे करें, मैसेज कैसे करें। 8 ऑफ वैंस की एनर्जी भी यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं इस टाइम पे, ये उनके थॉट्स में चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल, ये आपके सोलमेट हैं। जो भी हैं, मेल फीमेल, आपकी सोलमेट हैं ये। तो जो पर्सन के साथ आपका पास्ट रह चुका है, आपकी स्टोरी रह चुकी है, ये आपके सोलमेट हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान इस रिश्ते को हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। कल रात इनके थॉट्स में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन लॉस की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है। क्या करें, कैसे करें, ये सब इनको समझ नहीं आ रहा था। ईश्वर को प्रे कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे फिर से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए इस रिश्ते में। 10 ऑफ वैंस की एनर्जी है, ताकि ये इस बर्डन से बाहर आ सकें, इस लॉस की एनर्जी से बाहर आ सकें और आपसे बात कर सकें। इस वक्त ये आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी। मैनिफेस्टेशन अगर इनको ना भी पता हो तो ये आपको सोच इतना रहे हैं, इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि आप खुद ब खुद इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, या फिर आप खुद इनको, इनकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दोगे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, कहानी आपकी, आपको पता। हर इंसान की कहानी डिफरेंट होती है। क्या सहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम यहाँ टैरो में जनरल रीडिंग करते हैं, इसलिए मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी कहानी को बेहतर समझें, जानें, उस हिसाब से डिसीजन लें। लेकिन ये इंसान फूल की एनर्जी में है, ये इनका एक्शन है। जब ये थोड़ा बर्डन रिलीज़ करेंगे, जब ये थोड़ा इस लॉस की एनर्जी से बाहर आएंगे, तो उस वक्त, उसके बाद ये इंसान एक रिस्क टेकिंग करेंगे आपकी तरफ। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके थॉट्स में, कि फिर ये कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, फिर ये बिना सोचे समझे फूल की एनर्जी में, वैसे भी इनके अंदर बचपना है, तो ये रिस्क लेंगे इस रिश्ते के लिए। कुछ नहीं सोचेंगे दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, और बिना सोचे समझे जब ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन, इनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इस लॉस की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा और परेशान करेगी, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे विद द फूल कार्ड, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। इसलिए ये यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद द 2 ऑफ कप्स। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ
कप्स के साथ ये आपका पास्ट लवर है, कुछ पिछले जन्म का लेना देना आपका अब भी बाकी है इस इंसान के साथ, जो आपको पूरा करना पड़ेगा और इस इंसान को भी पूरा करना पड़ेगा। इस रिश्ते में विक्ट्री आएगी। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो रिकंसाइल ज़रूर होगा। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो फिर से जब आप दोनों में रिकंसाइल होगा तो यहाँ पे आप अगर लेडीज़ हैं तो आप कंसीव करेंगे, अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर कंसीव करेंगी, क्योंकि ये मदर बनने का भी कार्ड होता है, प्रेगनेंसी का कार्ड होता है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों की मैरिज होगी और ज़रूर इसी इंसान से होगी, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान ज़रूर रिस्क लेंगे। अभी टावर मोमेंट आया हुआ है, थोड़ा शांति रखिए। चैरियट की एनर्जी एक सॉलिड गति को दिखाती है, तो ये इंसान गति में आएंगे, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये इंसान गति में आएंगे आपकी तरफ, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। ये एक्शन का कार्ड होता है, ये सब इनके थॉट्स में चल रहा है, लेकिन अभी टावर मोमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के कल रात के थॉट्स थे। कल रात उनको ऐसा फील हो रहा था कि आपको खो दिया है, अब आपको कैसे पाना है। आपको याद कर रहे थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको ईश्वर से दुआओं में मांग रहे थे और रिस्क लेने के बारे में सोच रहे थे। और क्लियर हैं ये इंसान, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ, किस बात को लेके टावर मूवमेंट आया। यहाँ पे वो रीज़न निकल के नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, कोई फैमिली का कार्ड निकल के नहीं आया है। मैंने तो जब और लंबी रीडिंग हो जाएगी, अगर वैसा सब निकाला तो बहुत लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी, सॉरी। तो मैं ये अभी के लिए, ये आपके पार्टनर के कल रात के थॉट्स थे और ये उनकी एनर्जी थी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग होती है। तो ये आपके पार्टनर ज़रूर एक्शन लेंगे, आपका सोलमेट कनेक्शन है, इस रिश्ते में विक्ट्री आएगी। जिनकी शादी नहीं हो चुकी है उनकी शादी ज़रूर होगी। और बाकी ध्यान रखें कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है। पर्सनल रीड लेके आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैं ज़रूर दुआ करूँगी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं, या जो नए सब्सक्राइबर्स रीडिंग तक पहुंचेंगे, उन पर ईश्वर की ये कृपा उनको ज़रूर हासिल हो, ये ब्लेसिंग उनको भी मिले, उनके पार्टनर का उनके साथ जितनी जल्दी हो सके रिकंसाइल हो जाए, ये विक्ट्री, ये कम्युनिकेशन उनको भी मिल जाए। ओके, तो इसी दुआ के साथ इस रीडिंग को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिवाइन सीक्रेट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू, बाय बाय।